हम लोगों की एज अ व्यूअर एक जहन साजी की जा रही है कि यार ये मतलब एक सिंपैथी पैदा की जा रही है हमारे दिल में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नो दैट ही वाज इन द कंपनी ऑफ दोज सेम गाइज हु हैड रेप्ड माहीन, एंड देन मे बी ही इज द वन हु हैज किल्ड माहीन. नबीज कैरेक्टर या जिस तरह का वो है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बैड पेरेंटिंग, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ patriarchal norms being imposed on male figures in our society. वो जब लड़की का दिखाते हैं कि लड़की को होश आया और लड़की को सारी चीजें याद आ रही हैं, उसके वो पूरी जो सारी ड्रामा की प्रोसीडिंग थी, उसके बाद फिर वो दीपक परवानी की जो एक्टिंग थी, दैट वाज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे थ्रू आउट उनका बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर लगा है कि बहुत नेगेटिव, बहुत परवर्ट कैरेक्टर एक उनका है. और लव इटसेल्फ में एक ताकत होती है कि इवन अगर वो आपके साथ मोहब्बत है भी नहीं, बट जस्ट थिंकिंग ऑफ इट कि देयर इज समबडी हु लव्स यू, दैट इज इनफ टू सॉर्ट ऑफ आपको जो जिंदगी की कामनेस है वो उसके लिए. बट उस वक्त जब वो अपने बेटे को जिस तरह मार रहा होता है, एंड वो उसमें लिटरली जो है, मतलब आई इवन माई हार्ट वाज लाइक कोई अपने बेटे को इतना कैसे मार सकता है, टू बी ऑनेस्ट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग ड्रामा पाकिस्तानी रिव्यूज़. मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा और हुमैरा के साथ है महाविश. हम तीनों आपस में एक तीसरे के साथ साथ ही हैं. हम तीनों हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे हालिया गुज़श्ता हफ्ते नशर होने वाले पाकिस्तानी ड्रामा कर्ज़े जहाँ के बारे में. और मेरे लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी की बात है. शर्मिंदगी तो नहीं, खैर मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो मैं ड्रामे देख नहीं सका. मैं ट्रैवल भी कर रहा था तो मैंने इस दफ़ा कर्ज़े जहाँ के एपिसोड देख नहीं सका. लेकिन फिर दिस ब्रिंग्स मी टू एन इंटरेस्टिंग आइडिया कि क्यों ना मैं महाविश और हुमैरा से पूछूं कि भाई जैसे दोस्त होते हैं ना, आपस में बात करते हैं कि यार मैंने एपिसोड नहीं देखी और मुझे बताओ क्या हुआ उस एपिसोड में, कैसा था. जैसे हम पहले एनटीएम एसटीएम के ज़माने में देखा करते थे, मुझे बताओ यार हमारी लाइट गई हुई थी तो मैं तो देख नहीं सका, क्या हुआ उस किस्त में. तो आप मुझे बताएं हुमैरा और महाविश कि इस हफ्ते की कर्ज़े जहाँ की एपिसोड कैसे गुजरी और मैं कितना एंथुजियास्टिक हो जाऊं उसको देखने के लिए कि मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करते ही वो वाली एपिसोड देखूं. तो आई गेस अभी शम्मा महफिल हुमैरा से शुरू करते हैं. जी हुमैरा बताइए. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और थैंक यू फराज एंड वेलकम बैक. आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे थे अब खैरियत से वापस आई थिंक पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में. तो हाँ जी, कर्जे जान सबको पता है कि हमारा बड़ा फेवरेट ड्रामा है और आई एक्चुअली वेट फॉर इट एवरी वीक. तो ये किस्त आई थिंक इस किस्त में काफी कुछ हुआ है. इस किस्त हाँ, में यमुना का एक्सीडेंट हुआ है. इस किस्त में यमुना का रिश्ता हो रहा है. अच्छा. अपेरेंटली उसकी दादी ने तय किया है अमार के साथ. फिर हमारे थोड़ी सी साथ और ओ अम्मार बुरहान. के साथ. हाँ, और यही मैं आपको बता रही हूँ, ये हाइलाइट्स बता रही हूँ, फिर ओ मैं भी डिटेल में थोड़ा बताएगी. तो जो एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड टर्न आया जो कि मुझे लग रहा था शायद आएगा, बट वो आया है कि उसकी दादी ने जब बिनिश ने इनकार कर दिया है तो उन्होंने अब उसका यमुना का जो कैरेक्टर, सॉरी जिसका नाम एकदम से मेरे जहन से निकल नशवा. गया, नशवा. हाँ, नशवा की जो एंगेजमेंट उन्होंने कहा है कि हर सूरत में नशवा का निकाह होगा अगले फ्राइडे अमार के साथ. उन्होंने अच्छा, इसको अगले फ्राइडे भी कर दिया. हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने उसकी रिजेक्शन को अच्छा नहीं लिया. अरे दादी बाप रे. बहुत हाँ में है, दादी बहुत, हाँ, ट्विस्ट बहुत जल्दी में ट्विस्ट है. ये हुआ है कि उससे पहले कि नशवा को पता चलता, नशवा का एक्सीडेंट हो गया है. तो दैट्स अ बिग ट्विस्ट जिस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे. दूसरा जो सबसे बड़ा जो आई थिंक जिस पे जो सीन एक्चुअली इस बार बात करने वाला है और मैं विश से हम उस पे स्टार्ट करेंगे, जो नमीर को या अमार को जो मार पड़ी है ओ माय दीपक गॉड. से, और उसके मैंने बाद इसका मतलब बहुत कुछ मिस कर दिया भाई. मैंने उफ, बहुत कुछ मिस कर दिया. आई थिंक हाँ. अगेन गोइंग बैक टू वो सीन था जिसने बीइंग अ पेरेंट या बीइंग एन ऑडियंस मुझे सीरियसली अंदर से हिलाया है या फर्स्ट मिनट. आई मीन या बिल्कुल तो मेविश एग्जैक्टली. आप पहले बताओ और फिर डिटेल में थोड़ा डिस्कस करें इनको. आई थिंक या यूर राइट के पिछले 2 एपिसोड्स में आई थिंक जो कर्जे जहाँ का पूरा ड्रामा है, इट हैज टेकन अ ड्रामेटिक, बिल्कुल ड्रास्टिक टर्न. जब से वो शादी, वो इनकार हुआ, फिर नशवा का वहां पे उनने एंगेजमेंट का किया, फिर शादी का किया. और अभी आई थिंक मुझे ओवरऑल मुझे पता है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे शुरू शुरू में थोड़ा सा मुझे था कि अच्छा कर्जे जहाँ इज लाइक वेरी कैप्टिवेटिंग. बीच में आई थिंक आई लॉस्ट इट, थोड़ा सा आई लॉस्ट द इंटरेस्ट टिल द टाइम मुझे जहाँ पे अम्मार और माही की एक्टिंग मुझे थोड़ी बहुत बेहतर लगी. आई थिंक वो जो लड़की का सारा एक सीन आता है कि जब वो जख्मी होती है न वो बेहोश होती है, वो पूरा हॉस्पिटल का सीन आता है, आई थिंक दैट वाज गुड. वैसे देख तो मुझे क्राइम सीन्स और ऐसा हॉस्पिटल के सीन्स वैसे ही जो है ना, मुझे ड्रामास में काफी थोड़ा सा अच्छा मुझे एक आता है कि ओके लाइक इट्स अ ड्रामा नाउ. सो
एक तो वो जब लड़की का दिखाते हैं कि लड़की को होश आया और लड़की को सारी चीजें याद आ रही हैं, उसके वो पूरी जो सारी ड्रामा की प्रोसीडिंग थी, उसके बाद फिर वो दीपक परवानी की जो एक्टिंग थी, दैट वाज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे थ्रू आउट उनका बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर लगा है कि बहुत नेगेटिव, बहुत परवर्ट कैरेक्टर एक उनका है, बट उस वक्त जब वो अपने बेटे को जिस तरह मार रहा होता है एंड वो उसमें लिटरली जो है, मतलब आई इवन माय हार्ट वाज लाइक कोई अपने बेटे को इतना कैसे मार सकता है, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या था जो मार रहे थे वो, किस वजह से उसको एकदम से गुस्सा बढ़ा चढ़ा शुरू? हुआ था, हाँ ऑफ कोर्स। वो जब बाहर निकलते हैं दीपक पर जब इनकार होता है, विनेश इनकार कर देती है, हाँ बड़ी ओपनली इनकार कर देती है कि वो नहीं करना चाहती शादी। तो ऑब्वियसली ही गॉट अपसेट क्योंकि उसको होता है कि ही कांट टेक रिजेक्शन, राइट, दीपक परवानी। तो वो, और ऑब्वियसली उसको ये भी पता है क्योंकि अमार इमेच्योर है, या अमार अच्छा। द वे अमार इज। तो वो अंदर से ही गुस्सा लेके जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि अमार अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो बाइक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, और वही जो उसके फ्रेंड्स हैं। वही तो ये वही टुच्चे टपारी वाली हरकतें। हाँ, तो वो फिर उसको अंदर बुला के, और वो जो वही। मारता है, ये अगेन वही मैं जो हमेशा बात करती हूँ कि राबिया रज़ाक ने इस प्ले में इतने हमारे सोसाइटल इश्यूज दिखाए हैं, और इतने वो वाले जो प्रेवलेंट हैं और जो हर रोज होते हैं और हम नोटिस नहीं करते, कि समटाइम्स आप की पेरेंटिंग जो है ना, वो बच्चों को या तो बिगाड़ देती है या बनाती है। और इधर जो दीपक परवानी के हाँ। पेरेंटिंग, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ पेरेंटिंग कैन एक्चुअली गो रॉन्ग। और जिस तरह वो उसने हाँ नमीर की सेल्फ कॉन्फिडेंस की, उसको उसने खत्म कर दिया हुआ, उसको बार बार पुट डाउन करके, और उसमें ना कॉन्फिडेंस है, और द वे नमीर इज, इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ दीपक परवानी, राइट, और बिकॉज ऑफ हिज। बिकॉज ऑफ हिज, या बिल्कुल तो बिकॉज वो ऑफ बड़ा हिज दिल फादर। दहलाने वाला था। और और स्पेशली एक हाँ डायलॉग था, फराज आप देखना बाद में, एंड इट एक्चुअली शुक मी। जब अमार अपनी माँ को मार खाने के बाद जब वो अपने कप को कमरे में बंद कर लेता है, और बाद में जब वो सब अंदर आते हैं कि जी आग लगी, और ये अपनी माँ से जब मैं उसको देखता है, फिर से कहता है क्या, नहीं अपनी दादी से कहता है, उसकी दादी शी गेट्स वेरी इमोशनल बिकॉज शी लव्स अमार बीइंग द ओनली ग्रैंड सन। तो वो जब उसके पास जाती है तो उसको कहता है कि दादी आप प्लीज मेरे लिए दुआ करेंगी, और वो कहती है कि मैं तो बेटा तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। तो कहता नहीं, प्लीज आप दुआ करेंगी कि मैं दुआ करेंगी मैं मर जाऊं। तो दैट वन उफ। सेंटेंस एक्चुअली गेव मी गूज़बम्प्स कि ये एक इतना ट्रेजिक कैरेक्टर है, सो मच हाँ, पेन इनसाइड, ही इज कैरिंग सो मच पेन इनसाइड हिम, राइट। पेरेंट्स का भी ट्रॉमा, अपना भी ट्रॉमा, सारा कुछ, और रिजेक्शन भी तो सारा, तो ये तो वाकई। मुझे 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 आपकी बातों से जैसे ये है कि मुझे पहले भी बीच बीच में महसूस हुआ था कि जो जो डायरेक्टर है, जो राइटर, जो कहानी है इसकी, उसमें नमीर को जो है, अमार को बेसिकली थोड़ा सा एक एक जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव हाँ, वे में ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों की एज अ व्यूअर एक जहन साजी की जा रही है कि यार ये मतलब एक सिंपैथी पैदा की जा रही है हमारे दिल में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नो दैट ही वाज इन द कंपनी ऑफ दोज सेम गाइज हु हैड रेप्ड माहीन, एंड देन मे बी ही इज द वन हु हैज किल्ड माहीन। आउट एंड आउट नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें उसके लिए सिंपैथी पैदा की जा रही है, मे बी बिकॉज कि हम समझ सकें कि उसके जहन में क्या क्या चल चल रहा रहा है? है। तो क्या तो चल रहा है, आपको क्या ज्यादा एग्जैक्टली। लगता है, मतलब हम लोग कहानी प्रिडिक्ट करने की कोशिश जैसे करते हैं, जैसे हुमैरा ने पहले भी कहा था कर्जे जहाँ की हम नहीं अब तक प्रिडिक्ट नहीं कर कर, पा रहे मुझे कि ऐसा क्या। लगता है कि जो नमीर का कैरेक्टर जो जिस तरह उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया है ना राइफा रजाक ने, इट्स नॉट अ डार्क कैरेक्टर इज दीपक परवानीज कैरेक्टर। नबीज कैरेक्टर या जिस तरह का वो है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बैड पेरेंटिंग, इट्स अ बाय हम्म। प्रोडक्ट ऑफ patriarchal norms being imposed हम्म। on male figures in our society, या हाँ, जो द हमारे ओनली हम्म। ग्रैंडसन जो इन द फैमिली एंड ऑल। एक्सपेक्टेशंस, हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे बेटों से, हमारे पोतों से, और बहुत दफा हम्म। एक्सपेक्टेशंस है, ओवरलोड ऑफ एक्सपेक्टेशंस का जो है ना यस। वो, अब यस। वो बोझ नहीं कई बार उठा पाते, तो वो बड़ा इट्स अ ब्यूटीफुली, रिजल्ट, या इट्स अ बाय हाँ, बड़ा प्रोडक्ट, टू बी ब्यूटीफुली डिपिक्ट ऑनेस्ट। हाँ किया है। दैट्स अ जो ब्यूटीफुल थिंग दैट यू जस्ट सेड हुमैरा। नॉट अ डार्क कैरेक्टर, इसलिए वो हम्म। मुझे नहीं पता उसको वो उसकी रिडेम्पशन की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं। ऑब्वियसली हाँ बिकॉज जो उसने किया है दैट इज अनफॉरगिवेबल, बट ऑल्सो देर इज अ रीजन, देर इज अ रूट कॉज ना। हमारे उसमें एक थोड़ी कम्युनिटी डेवलपमेंट में कहते हैं कि जब आप हम्म। इश्यूज देख रहे हैं ना, तो इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि अगर बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है तो आपको टिप नजर आ रहा है, रूट कॉजेस क्या है वो अंडरनीथ है। तो जो नमीर का कैरेक्टर का जो बिहेवियर है, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। रूट कॉजेस क्या है? बैड पेरेंटिंग, पेट्रियार्कल नॉर्म्स, अनड्यू एक्सपेक्टेशंस, वो सारा कुछ। मर्द पे ट्रू। भी अच्छे खासा प्रेशर होता है, अच्छा खासा।
कि उसको एक सर्टन ना बहुत ठीक ठाक प्रेशर होता है उस पे, हाँ, जब वो बड़ा हो रहा होता है, या जो ना बार बार उसको, सबसे पहले तो ये है कि हम मर्दों से जो है वो एक चीज छीन ली जाती है, वो होती है कि हम रो नहीं सकते। हमें हमें शुरू से एक चीज, एक इतनी बड़ी पावर होती है कि यू कैन, व्हेन यू क्राई यू वेंट आउट एंड यू फील लाइट। बट फॉर अस इट्स समथिंग दैट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम अस। वो आई डोंट नो, शायद बात ऑफ टॉपिक हो जाएगी, एक बड़ा अच्छा टीवी शो आया था, आमिर खान का आया करता था, सत्यमेव जयते करके। उसमें ना वो जरा जरा सी ना, मतलब जो अपनी जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं कम्युनिटी की, स्टार प्लस का था। इफ एनीबडी कैन वॉच इट, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, इट मस्ट बी देयर। तो उसमें एक एपिसोड था इसी इसी चीज के बारे में, कि एक मर्द को किस तरह से बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ इस तरह की चीजों से अपब्रिंगिंग उसकी कंडीशन कर की दिया जाती जाता है। है कि उसको खुद भी नहीं पता होता कि जो है ना, मेरे साथ हो क्या रहा है, आई थिंक इट्स कि जस्ट मैं। सोसाइटल प्रेशर टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपने कहा कि मर्दों का एक एक वैसी एक है कि जी मर्दों को रोना नहीं चाहिए, विच इज आई डोंट थिंक इट्स लाइक हमें इस चीज को सोसाइटी में इनकरेज करना चाहिए। बिकॉज दिस इज, अगर हमारे सामने भी, अगर मेरे सामने भी कोई अगर बच्चा या कोई लड़का रोता है तो आई लाइक इट्स ओके, यू नो ही इज, जाहिर बात है उसको अगर इफ ही क्यों इज क्यों हर्ट तो दिखाए आई एम रोके श्योर। भाई? क्यों दिखाए रोके? क्यों कमजोर दिखाए? ये हम ये सब में वही होता है ना, ना। अब देखिए, अगर ऑफ कोर्स कोई और होता तो कहता नहीं नहीं यार, मर्द का बच्चा बन, यू नो क्यों रो रहा है सबके सामने इस तरह। तो आई हाँ, थिंक मर्द ये बन। हम लोग ही हैं जो प्रमोट करते हैं, तो आई थिंक ये काफी एक हम्म। बड़ी सैड रियलिटी। और उसमें भी नमीर का सारा जो कैरेक्टर दिखाया है कि ही, एक तो ऑन द अदर हैंड यस, जो उसके फ्रेंड्स ने जो किया, फिर दूसरी बात है कि उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए उसके बाप ने जो उसके साथ किया। सो फिर अब डेफिनेटली जैसा हुमैरा ने कहा है कि इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, वी डोंट नो व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। यू नेवर नो कि हो सकता है अगले एपिसोड में उसका कुछ और, वो जो है एक क्राइम दिखा रहे हो बेसिकली, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज, यू नो जो उसके साथ हुआ है बेसिकली। सो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज के, जाहिर बात है एक रेगुलेटेड काफी उसमें काफी जो है। लेयर्स हैं। फिर अगर हम लोग हाँ, बात करना हाँ, चाहे, तो बिल्कुल। हम अम्मार के कैरेक्टर पे हम बहुत बात कर बहुत सकते हैं, कर जैसे है सकते ना। हैं। एंड आई तो थिंक जैसे दीपक हमने बिस्मा परवानी के का बहुत कैरेक्टर अच्छा पे जी। कैरेक्टर दिखाया है। हाँ, आई थिंक हम्म। दीपक परवानी, हैट्स ऑफ टू, किसने नेगेटिव जो कैरेक्टर किया है, एंड स्पेशली ऑफ दिस, ऑफ बीइंग अ फादर टू दिस चाइल्ड बेसिकली। आई थिंक वो भी बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। एक और बड़ी उसमें अच्छी थी कि जाहिर बात है इसमें ऑफ कोर्स हम एक ही लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, उर्दू में ही बात कर रहे हैं, बट आई थिंक इसमें एक सीन था कि जो दीपक परवानी उसके साथ जब बाहर जाता है तो वो सिंधी में भी बात करता है। सो हाँ, वो तो एक वो फैमिली भी, सिस्टम दिखाया है ना उनका, जो सिंधी हाँ, तो फैमिली है। आई थिंक एक वो भी थोड़ा सा ये था कि चलो, यू नो एटलीस्ट फॉर अ चेंज अ न्यू लैंग्वेज, यू नो सिंधी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन द ड्रामा एज वेल। तो उसमें किसी ने ये नहीं दिखाया कि हाँ ये क्यों किया, या यू नो वो बड़ा अच्छा एक नेचुरल सीन था, विच आई रियली लाइक्ड एक्चुअली। तो आई थिंक इसमें कर्ज जहाँ में आई थिंक हम काफी उस पे लेयर्स पे भी बात कर सकते हैं। आई थिंक द फर्स्ट मोस्ट लेयर इज के why do we have to focus on cousin marriages? अच्छा, मतलब शुरू से ही ना हम इस पे देखी जा रहे हैं कि हाँ कजन्स, यू नो मिल रहे हैं, कजन्स का ही एक्सपेक्टेड है हाँ कि भाई हाँ। आपस में उनका रिश्ता होगा। सो आई थिंक ये हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रामास में आई थिंक थोड़ा सा ये हाईलाइट किया जाता है कि कजन मैरिजेस में, जो कि आज के हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। बट आई थिंक देर थोड़ा सा अगर इसको ब्रेक भी कर देना इस नॉर्म को, तो मेरा ख्याल से वो भी चलेगा। सो मेरा ख्याल से आई थिंक इट्स टू मच ऑफ कजन मैरिजेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमने ड्रामास में देखा है, ड्रामास में इन बिल्ड भी कर दिया गया है बेसिकली, या। नहीं, हम्म। और फराज, वो जो आप बात कर रहे थे, मैंने पिछले भी तन मन नीलो नील का भी जब रिव्यू किया था, मैंने बात की थी कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के जो हमने हम्म। स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के हार नहीं मानते, ऑल ऑफ दैट, राइट? ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स औरतों के लिए जितने खतरनाक है उतने आदमियों के लिए भी हैं, और नमीर का कैरेक्टर ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स दैट, कि किस तरह उसके हम्म। ऊपर एक्सपेक्टेशंस, और किस तरह उसका बीइंग द ओनली सन, उसका जो पूरा बर्डन है, हाउ दिस हैज टर्न्ड इनटू व्हाट नमीर इज। या उसको थोड़ा सा दूसरी ट्रैक पे लेके जाते हैं, ऑन अ लाइटर नोट, बुरहान्स फीलिंग फॉर नशवा व्हिच केम आउट ब्यूटीफुली जब उसका एक्सीडेंट होता है और वो उसको लेके जाता है हॉस्पिटल, लेके उसको जाते हैं, वेरी आता है, रोमांटिक तो। और हाँ, इट वाज, अच्छा, ये आ गया रोमांस, मैंने हाँ, बहुत कुछ मिस कर दिया यार। मैंने उसने उसका बहुत हाथ कुछ मिस कर पकड़ा हुआ दिया। है,
और उसको बोल रहा है कि तुमने आंखें नहीं बंद करनी, आंखें नहीं बंद करनी, और जब उसको लेके जाते हैं तो कुछ सीन वेरी है कि वो स्वीट हाथ यार। छूटता है, राइट? और फिर जब वो अपने हाथ को ऐसे देखता है तो उसमें नशवा का खून लगा होता है। तो अगेन वो छोटे से नुआंसेस, हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के सीन्स। तो वो जो उसको देखता है तो इट कन्वेज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स इन लाइक जस्ट फ्यू सेकंड्स, कि जैसे वो उसके हाँ खून को देखता है। और अब जो हाँ ट्विस्ट आने वाला है वो ये होगा कि तजीन हम्म, हुसैन को बिस्मा को फोन करते हैं अमा के फैसल आसिम के, उसका एक्सीडेंट हो गया है, घबराओ नहीं, शी इज फाइन बट तुम हॉस्पिटल आ जाओ। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शी डजंट केयर, वो अपनी किसी को नहीं बताती है, वो भागती है बिकॉज नाउ अब बात उसकी बेटी पे है। और हाँ प्रोमोस बिल्कुल। पे पता लग, प्रोमोस जब मैंने देखे तो दादी इज लाइक फ्यूरियस कि वो कौन होते हैं उसको लेके जाने वाले। और सो अब पता चलेगा कि हाउ शी रिएक्ट्स टू इट। और जब उसको पता चलेगा कि दादी ने ऑलरेडी उसे पूछे बगैर नशवा का रिश्ता भी तय कर दिया है, तो अब आई वांट टू सी हाउ बिस्मा विल रिएक्ट टू दैट Yeah, ऑल। how she will हम्म। react. How will she अब react बड़ा to it all the इंटरेस्टिंग हो गया situation? प्ले। Yeah, it's तो like a एक good turn now. अब मजा आएगा अगली एपिसोड में। हाउएवर जो एक चीज मुझे लग रहा है जो कहीं ना कहीं आई डोंट नो राइटर भूल रहे हैं या बाद में आएगी या डायरेक्टर भूल गए हैं, वो जो लड़की का मर्डर हुआ है, राइट? हम्म। उसको अब हम टच भी नहीं कर रहे आएगी, हैं, आनी तो ये चाहिए, आनी भी चाहिए। वो थोड़ा बैक सीट ले लिया है, बाकी जो अच्छा, प्लॉट्स। आपने ट्रेलर्स देखे थे इस ड्रामे के? ट्रेलर्स स्टार्टिंग में देखे थे? हाँ, मैं तो साउंड ट्रैक ट्रेलर्स लाइक आई डू वॉच। हाँ, तो ट्रेलर में इस तरह का है कि ये दे आर गोइंग टू बी इन अ केस, लेकिन ट्रेलर में ये भी मैंने देखा था कि बुरहान एंड नशवा विल बी एट ऑपोजिट एंड्स। आई डोंट हाँ, नो ये वो इंटरेस्टिंग वो होने क्या वाला है, है, वो वो interesting। मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा। कर्जे जहाँ के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नहीं, it। हाँ, yeah, because हाँ। there's so much happening. Story कैसे unfold होती है आपको नहीं पता चल रहा है, to be honest. So is You this can't is really. Nashwa going to take Ammar's side and Burhan will be opposite? क्या होगा, ये ये भी हो नहीं नहीं सकता समझ है रहा। कि जैसे एक में था कि हो सकता है कि आई डोंट नो कि उस लड़की का मर्डर नमीर ने नहीं किया, उसका उस लड़की अमार दीपक ने परवानी किया, ने किया। दीपक कुरबानी ने किया, एंड दैट्स व्हाई हाँ। हाँ, नशवा ये भी टेक्स इट टर्न ऑन आ herself सकता है to defend बिल्कुल। अमार। ये हो सकता है कि शी हम्म। फाइंड्स आउट, बुरहान को नहीं पता। सो कुछ तो होगा व्हिच इज इंटरेस्टिंग, बट अगेन इट्स सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इंटरेस्टिंग। द हाँ, ट्विस्ट इन इंटरेस्टिंग। दिस प्ले। तो मतलब I don't know, like I don't know, and that's the beauty of this drama too, right? Yeah, मैं that's हाँ right. मैं यही चीज अभी आप ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, इवन दो मैंने ये वाले एपिसोड नहीं देखे, लेकिन मैं ये ऐसे सोच रहा था आप लोगों की बातों से ही कि इस ड्रामे का जो एक एक कैरेक्टर है उसके ऊपर भी हम घंटों बातें कर सकते हैं। लेट इट बिल्कुल। हाँ, बी आसिम कि वो ऐसा क्यों है, उस किस तरह का है, उसके साथ क्या गुजरा, बिस्मा, फिर बिस्मा के ऊपर। दीपक हाँ। परवानी, सकीना सम्मो, या अभी हम नमीर के कैरेक्टर आर्क पे अगर बात करेंगे उसके साथ क्या रहा होगा ऐसा जो वो इस तरह का बन के निकला है, या वो जो अपने अपने हो सकता है वो इतना ज्यादा रफ एंड टफ और स्ट्रांग नहीं है, वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि आई एम माचो, आई एम मैन इनफ, तो वो इन चीजों में अपनी एनर्जी को डाल देता है। तो अगेन एग्जाम्पल लाइक हुमैरा एंड महाबिश सेड, एग्जाम्पल ऑफ बैड पेरेंटिंग के जैसे जैसे कई बार होता है ना कि मैं किसी एक यूट्यूबर का या ब्लॉगर का देख रहा था कि वो ये कह रहा था कि अ, हमसे पेरेंट्स कहते हैं कि यार आप ना इस तरह की चीज़ें मत बनाया करें, हमारे बच्चे ख़राब होते हैं। तो हम ये अपने उन पेरेंट्स से कहते हैं कि आपका क्या अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है कि आप अपने बच्चों को रोक सकें कि इस तरह की चीज़ें ना देखें? तो हम्म। इसी तरह जो बच्चा वो नमीर निकला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि जो उसको इस तरह करना पड़ गया। नहीं, आप देखिए ना हाँ कॉन्ट्रास्ट, जिस तरह नमीर बड़ा हुआ है या अमार का कैरेक्टर बड़ा हुआ है, दादी इज टोटली स्पॉइलिंग हिम, वो उसकी हर उसके लिए वो शहजादा है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता, शी इज ऑलवेज हाँ वही। डिफेंडिंग हाँ, हिम, राइट? जहां से बैठा उसकी कर ईगो को अपब्रिंगिंग दुख मिलता सिंपल। है। ऑन दी कॉन्ट्ररी उसका जो फादर है वो उसको पूरा लाइफ पुट डाउन करता है, बट जब वो कुछ वाकई गलत करता है तो उसका फादर वो छुपा लेता है, फिर उसको वो अच्छा, डिफेंड। एक एक हुमैरा, मैं ये शायद महाविश से, महाविश आप रही हैं ना, कराची में रही हैं आप जी जी पाँच बिल्कुल। सात आठ, देर मे बी देर इज अ रीजन वाई, मैं जानना भी चाहूंगा, और जो देर इज अ रीजन वाई दे आर शोइंग दिस फैमिली एज सिंधी फैमिली, या बिकॉज हाँ आई थिंक हमारा बड़ी सिंधी, कॉम्प्लेक्स हाँ फैमिली सिंधी डायनामिक्स फैमिलीज, दिखा रहे हाँ हैं। हाँ, तो सिंधी सिंधी जो फैमिलीज फैमिली होती होती है ना उनका एक सॉरी। सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, सिंधी हाँ फैमिलीज का। वेरी। उनके एंड उसमें उनके यहाँ आई ना थिंक हाँ, सारा डोमिनेंस ही दिखाई है, सारी जैसा मेल डोमिनेंस है। हाँ मेल एंड डोमिनेंस कुछ ज्यादा जितना होती है रिस्पेक्ट, उसमें। हाँ, और जितना कजन मैरिजेस का दिखाया है, फिर मेल डोमिनेंस हाँ, दिखाया है। फिर कि उसमें ये है कि जाहिर बात है आपने जो है ना लड़का ही उसमें, अगर इफ यू आर अ मेल चाइल्ड इन द फैमिली तो आपने जो कुछ करना है आप पे 100 खून माफ है बेसिकली। तो हाँ, वो हाँ, ये एक होता चीज, है। और प्लस वो जो आई थिंक, और फिर ये कि फादर जो है अपने बेटे की हर अनड्यू
चीज को भी हाँ वो हाँ प्रूव कर हाँ रहा है। हाँ। और तो आई थिंक ये सारा एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फैमिली अच्छा, फैमिली डायनामिक्स इट जस्ट दिखाया है। फ्लैश इन माई माइंड राइट नाउ। हुमैरा ने शायद पिछले एपिसोड में या पिछले से पिछले में ये एक बात कही थी कि जिन लोगों को हम देखते हैं बाहर से कि यार कितनी ज़बरदस्त फैमिली है, कितने खुश हैं, कितने अमीर हैं, वो माविश आपको पता होगा ना, हम लोग जैसे कराची में देख रहे होते हैं वीगो डाले पे सिंधी घूम रहे हैं, और सारे वडेरे का बेटा वडेरे है का ना, और बेटा हम कहते हैं कि यार क्या ज़िंदगी है इनकी, क्या हाँ मज़े लगे हाँ हुए हैं इनके, हैं इनको तो कोई हाँ, कुछ कह ही नहीं लेकिन सकता। हाँ नहीं, ऑफ हाँ, कोर्स सिंधी थिंग्स आर जबान, नॉट लेकिन एज अंदर से रोजी। भी, हाँ, हाँ अंदर से उनका भी यही इसी तरह के मामला, हाँ सो हाँ, बेसिक बिल्कुल ह्यूमन बिल्कुल। इमोशंस, बेसिक ह्यूमन रिगार्डलेस ऑफ द फैमिली सिस्टम की सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, द डायनामिक्स आर द सेम। औरत ही बेचारी वो दब रही है जो दब रही उसकी है बीवी है हाँ। दीपक परवानी की, और हर तरफ यही वो हो रहा है, आई थिंक मतलब आप। सलमा इज लाइक जो उनकी दीपा पुरवानी की जो वाइफ दिखाया है, जो उसकी आई हम्म। थिंक शी इज आल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल। आई ओ थिंक उनके यस जो यस। सीक्वेंसेस है, जो जो वो अपने बेटे के पास जाती है और उसको करती है, सो आई थिंक उसने भी आई एंड थिंक वुमेन काफी। डोंट हैव दैट मच से, वुमेन हैव नो, और डोंट वो हैव दैट बिल्कुल मच से व्हेन एग्जैक्टली इट कम्स टू दिखाया है दिस। कि वो दबी दबी रहती है, यू नो पे एक हाँ, एंड शी एक्चुअली इज कुछ नॉट है एबल नहीं टू उनके से पास। मच एक्चुअली इस पे एक अपने हाँ एक्चुअली बड़ी अपनी सास इंटरेस्टिंग के बात, सामने भी। इसमें मैं आपको जी हो थोड़ी मेरा। इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। थोड़े से जब मेरे मैसेजेस एक्सचेंज हुए राबिया रज़ाक के साथ ओवर द कैरेक्टर्स, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बिस्मा के कैरेक्टर के ऊपर बात की कि इट्स अ हीरोइक कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेजिलियंस एंड बेसिंग इट ऑफ ऑन एग्जिस्टेंशियल थियरी, तो राबिया रज़ाक एक्चुअली उन्होंने शी सेंट मी अ वॉइस मैसेज, और उन्होंने मुझे कहा कि जो बिस्मा है, वन ऑफ द आल्सो रीजंस कि व्हाई बिस्मा इज ऑलवेज दैट काम, एंड जस्ट बिकॉज उसको कहीं ना कहीं पता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो उसे बहुत प्यार करता है, और लव इट सेल्फ में एक ताकत होती है कि इवन अगर वो आपके साथ मोहब्बत है भी नहीं, बट जस्ट थिंकिंग ऑफ इट कि देयर इज समबडी who loves you, that is enough to sort of आपको जो जिंदगी की कामनेस है वो उसके लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो सलमा का कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी, आह। उसकी जिंदगी में वो शख्स नहीं है, और इस वजह से उसका जो कैरेक्टर है इट्स फुल ऑफ वो जो उर्दू में कहते थे जब्ब, और जो थोड़ा सा परेशानी और टर्मोइल, इनर टर्मोइल है हम्म। उसका, वो उसकी वजह इनसिक्योर से। है, तो मुझे बड़ी तभी कहती प्यारी कि बात मुझे भी ले लगी, जाओ यहाँ से। मुझे बहुत प्यारी बात लगी जब उन्होंने कहा कि जो मोहब्बत है ना, ये बहुत ताकतवर चीज़ है, और ये इंसान मतलब कि नहीं भी साथ हो तो भी इंसान को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी होती है। तो आई थिंक इन दैट वे उन्होंने उस दोनों कैरेक्टर्स को कंसीव किया, और दैट वे उन्होंने उनका जो बिहेवियर है या जो उनका जैसे रोल का हो रहा है, दैट्स हाउ इट इज शोइंग। So I just wanted to add that piece too, okay, when Yeah. writers are writing, how they are perceiving it, then how we perceive it. So No, I yeah, think but it's a wonderful addition. Yeah, I think हमेरा you're right totally कि जब वो एहसास हो ना, तो फिर वाकई में स्ट्रेंथ तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका अच्छा, कैरेक्टर ये को दिस ब्रिंग मी टू एन इंटरेस्टिंग थॉट कि आजकल देखो जैसे जेनजी का ज़माना है या बिंज वॉच करने वाले लोगों का ज़माना है कि जो वेट करते हैं कि एक साथ ही कोई 15-20 किस्तें आ जाए या सारा ड्रामा ख़त्म हो जाए तो एक साथ ही देखें। आई रियलाइज्ड वन थिंग कि यार जैसे हम लोग हर हफ्ते एक एपिसोड देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं 2 कर दो एपिसोड्स को या हाँ 3 कर दो, या बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि यार एक ड्रामा होता है जिसको आप देखते हो और फिर यू यू कैरी इट विद यू फॉर द नेक्स्ट 6 डेज, ताकि या 7 डे उसका नया आएगा, तो आपको रोज कुछ ना कुछ उसके बारे में समझ आता है। जैसे हम किताबें पढ़ा करते थे पहले, एंड बुक्स आर इन सॉर्ट ऑफ एन मीडियम के, जब आप इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम इज़ द केस विद अ गुड ड्रामा एंड गुड राइटिंग, कि ये जो एक एक कैरेक्टर है, आसिम का कैरेक्टर, बिस्मा का कैरेक्टर, नमीर का कैरेक्टर, दीपक परवानी का, कि ऐसा क्यों है, तो यू कैरीड दीज कैरेक्टर्स विद यू फॉर अ होल वीक। और जो मज़ा इसमें है कि एक किस हाँ, देखी और आपने वेट किया और पूरे हफ्ते प्रोसेस किया और फिर वो अगले थॉट हफ्ते प्रोसेस आए। आपके माइंड में ही है। हाँ, और एक कितनी प्यारी बात मुझे एक और, फिर आज मेरे पे बड़े इनका इनका फसात हो रहे हैं कि हमने, आप नोट करेंगे ये 22-23 मिनट की हमने पॉडकास्ट कर ली, इसमें हमने जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं बुरहान और नशवा, इनके बारे में इतनी ज़्यादा बात हमने नहीं की, हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात की है, हाँ, दीपक परवानी के बारे में, नमी, तो यही खूबसूरती है इस ड्रामे की। एग्जैक्टली कि हर जो प्लॉट है, मेन प्लॉट भी है, सब प्लॉट्स भी हैं, साइड कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि समटाइम्स एक्चुअली दे टेक अवे द लाइट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर्स, राइट। और होता ही है एक्चुअल लाइफ में भी होता है बिल्कुल। रोज। बीच में मैंने देखा सुना कि जी एक दो रिव्यूज थे कि जी बहुत स्लो जा रहा है, बट
this is the beauty of this plot as well. You need to understand the characters, how it's all coming together so Understand the beautiful. plots, yeah, totally. तो मतलब बहुत अच्छा ड्रामा है यार, वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। हम्म सो हम्म हमेशा इसी Right, पे right. खत्म करती हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। So, all right, guys, I think this brings us to the end. आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि अगर पसंद ना आए तो फीडबैक दीजिएगा। अब तक के लिए हमारी तरफ से इजाज़त। आपसे मिलेंगे हम फिर किसी अगले ड्रामे के साथ, किसी अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।